बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल लॉजिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 ये एक प्रोग्राम है ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, और उसके बाद एक्टिविटी 3.1 है और एक्टिविटी 3.2 है। एक्टिविटी 3.1 और 2 बेटा एक लीप ईयर निकालना है और एक टीन एजर के हवाले से। तो इसी हवाले से आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट्स द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ग्रॉस सैलरी का उसने फार्मूला लिख दिया है कि इस तरह एक जो है मार्केटिंग फर्म है वो इस फार्मूले के तहत ग्रॉस सैलरी निकाल रही होती है। बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ग्रॉस 8 है बेटा, प्लस बोनस है। इस फार्मूले के को समझते हुए हमने बेटा ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले करवानी है। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, कुछ कंडीशन रखें, अगर 100 से ज़्यादा चीज़ें 100 से ज़्यादा चीज़ें वो सेल करता है। ये नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम्स, कोई चीज़ उसने तोड़ी भी नहीं है, कोई चीज़ ब्रोकन नहीं हुई, ज़ीरो है ब्रोकन थिंग्स जो हैं, तो बोनस उसको 10,000 मिलेगा, अदरवाइज़ बोनस जो है वो ज़ीरो होगा। इसमें बेटा टैक्स बेसिक सैलरी नंबर ऑफ सोल्ड ब्रोकन आइटम्स इनपुट में लेनी है और कैलकुलेट करना है डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो बेटा आप ये देख सकते हैं सिंपल ये प्रोग्राम है। इसमें इंटीजर बेसिक सैलरी एक वेरिएबल ले लिया, आइटम सोल्ड दूसरा वेरिएबल है, आइटम्स ब्रोकन तीसरा वेरिएबल है ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले बोनस को ज़ीरो रखा है क्योंकि अभी कोई वैल्यू बोनस में नहीं है और अभी तक उस कंडीशन के मुताबिक 10,000 लगेगा, अदरवाइज़ ज़ीरो ही बोनस कंसिडर होगा। प्रिंट एफ एंटर द बेसिक सैलरी परसेंट डी है ये बेटा, ये पहली इनपुट है बेसिक सैलरी के लिए। प्रिंट एफ सेकंड इनपुट आइटम सोल्ड्स के लिए हैं, कितनी चीज़ें आइटम सोल्ड जो कितनी चीज़ें बेची हैं उसने। तीसरी जो इनपुट है एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स ब्रोकन है और आइटम्स सोल्ड। फिर उसने कंडीशन लगा दी कि अगर वो 100 से ज़्यादा हैं, एंड ऑपरेटर दरमियान में लगाया कि दोनों कंडीशंस ठीक हों तो बेटा उसको बोनस 10,000 मिलेगा। आइटम ब्रोकन अगर ज़ीरो हैं, आइटम सोल्ड ग्रेटर 100 हैं तो उसको 10,000 जो है बोनस मिलेगा। फिर उसने फार्मूला लगा दिया है, तो बेटा इसी फार्मूले के मुताबिक उसकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट बोनस इज इक्वल टू 10,000 ये इफ़ पे डिपेंड कर रही है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ पे डिपेंड करने की वजह से नेक्स्ट लाइन पे वो चला जाएगा जो कि बोनस फिर ज़ीरो ही पुट होगा, क्योंकि उसने बोनस इज इक्वल 10,000 इसको नहीं देखना अगर कंडीशन गलत हो जाती है। तो इसी हवाले से बेटा हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम कोड ब्लॉक पे देखेंगे। तो अगर इसका जो है फ्लो चार्ट समझे तो बेटा वो देख सकते हैं। स्टार्ट सबसे पहले बोनस ज़ीरो है, इनपुट 3 चीज़ें ली हैं, बेसिक सैलरी, आइटम सोल्ड, आइटम ब्रोकन। और अगर उसने कंडीशन लगाई है कि आइटम सोल्ड जो है ग्रेटर 100 है एंड आइटम ब्रोकन जो है वो ज़ीरो है, तो बोनस देखें इस साइड पे भी चला जाएगा या ट्रू वाली साइड पे कि बोनस इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पे ट्रू आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं। बोनस इज इक्वल टू 10,000 है और उसके बाद ग्रॉस सैलरी का फार्मूला है, वैल्यू पुट होगी बोनस की। अगर कंडीशन ठीक है तो फिर प्रिंट ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ पे चला जाएगा, फिर बोनस ज़ीरो ही इनपुट होगा क्योंकि इस साइड पे वो जाएगा ही नहीं जिधर बोनस 10,000 है। सिंपल फ्लो चार्ट था बेटा ये। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी है, एज लेनी है 13 से लेकर 19 तक। अगर एज 13 to 19 ली है तो टीन एजर प्रिंट करवा दें, अदरवाइज़ ना करवाएं। और ऐसे ही अगर एक ईयर के हवाले से इनपुट लेनी है तो अगर ईयर जो है 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो लीप ईयर नहीं होती। यहाँ पे उसने खुद ये लिखा है बेटा। तो इस हवाले से हम ये प्रोग्राम है इनको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप देख लें बेटा, प्रॉपर्ली इंटेंट द इंस्ट्रक्शंस अंडर इफ स्टेटमेंट यूजिंग टैब, इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करती है बेटा, अगर टैब यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। देखें बेटा, ये हमारे पास मैंने कोड ब्लॉक में सबसे पहले बेसिक सैलरी वाला प्रोग्राम है उसको मैंने किया, ये 3 चीज़ें ही इनपुट ली हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आपको समझ आई ये चीज़ें। एंटर द बेसिक सैलरी, ये पहली चीज़ उसने इनपुट में ली। बेसिक सैलरी मैंने कहा बेटा उसकी 15,000 है। उसके बाद एंटर किया, वो कहता है एंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। ये वाली लाइन जो है आइटम सोल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगी और हम कोई चीज़ आइटम सोल्ड जितनी है वो हमने लिखे हैं 101।
तो इसको 101 को हमने एंटर करने, इसके बाद एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो है एंटर द नंबर ऑफ़ आइटम्स ब्रोकन है, वो मैंने कहा बेटा 0 हैं। तो अब इसको बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इसकी जो चीज़ें 101 100 से ज़्यादा इसने बेची हैं, कोई चीज़ तोड़ी नहीं है, तो इसका जो बोनस है वो 10,000 ऐड हो चुका है। इस फार्मूले के मुताबिक बेटा इसकी जो सैलरी, ग्रोस सैलरी 25,808 रुपये जो इसकी बनेगी। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था बेटा। तो नेक्स्ट अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं बेसिक सैलरी वही 15,000 रखता हूँ। अब जो मैंने जो चीज़ें इसने आइटम सॉल्व जो हैं वो की हैं, वो मैं लिख देता हूँ जी बेटा, वो इसने की है 99। तो उसके बाद जो आइटम ब्रोकन है वो 0 ही है। अब इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि एक कंडीशन गलत है, 99 ग्रेटर 100 नहीं है, चीज़ें इसने 100 से ज़्यादा नहीं बेची। तो इसकी जो सैलरी इस फार्मूले के मुताबिक जब निकालेंगे तो बोनस सिर्फ ऐड नहीं हुआ, बाकी जो चीज़ें थी वो उसने कैलकुलेट करके सैलरी बताइए 15,752 92 रुपीज़ बेटा, ये इसकी सैलरी। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो प्रोग्राम है वो टीन एजर के हवाले से है। इसमें क्या है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, एंटर द एज, कोई भी एज एंटर करवाएगा। अगर एज मैंने 12 की है, फर्स्ट क्लास 12 की है बेटा, ये 13 तो 12 जो है ग्रेटर 13 नहीं है और 12 लेस देन आर इक्वल टू 19, एक कंडीशन गलत है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, आप ये देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी एज जो है बेटा वो दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर इसकी एज जो है मैं वो फ़र्ज़ करें 15 ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 13 से भी बड़ा है, 15 ग्रेटर देन 13 है, 15 लेस देन आर इक्वल टू 19 है, तो कंडीशन ठीक है, प्रिंट हो गया है टीन एजर। ये सिंपल बेटा ये भी प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसको, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो लीप ईयर के हवाले से है। लीप ईयर में बेटा उसने खुद नोट लिखा है कि 4 से डिवाइड होता हो तो लीप ईयर है। तो सबसे पहले तो बेटा इनपुट वही ईयर ही उसने एंटर द ईयर कहा है, मैंने कहा 1980 एंटर करता हूँ बेटा, एंटर करूँगा, ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है। और अगर बेटा मैं कोई लीप ईयर जो नहीं है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, वो लेता हूँ, 1999 है, एंटर करता हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये सिंपल प्रोग्राम थे बेटा, एक्टिविटी थी 2, आप इनको सही तरीके से याद करेंगे, इनको एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।